हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं अब बना रही हूँ। मतलब कि अभी कामनी जी का वीडियो आ चुका है, मेरा भी एक वीडियो लाइव हो चुका है। जैसा कि मैंने आज सुबह उठकर अपना सुबह एक वीडियो शूट किया था जिसमें कि मैंने ये बातें बोली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, इससे पहले वाला वीडियो। और एक वीडियो मैंने कल रात को भी डाला था, तो वो आप भी देख सकते हो। उसके बाद मैं आती हूँ अभी वाले वीडियो पे। तो देखिए, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई। मैं ये बोलूँगी कि ये लोग बोलते हैं कि हम फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि जब सारी चीज़ें इनकी सामने वाली जो कामनी जी हैं वो और उनके हस्बैंड आकर बात कर रहे थे कि उन्होंने वहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं बोली थी कि जिसमें ये लगे कि इनकी माता जी को गलत बोला या पिताजी को गलत बोला। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जब कामनी जी ने उनके बारे में कोई बात ही नहीं की थी, तो फिर जो इनके देवर देवरानी वीडियो लेकर आए उसमें माता जी क्यों आई, पहली बात। ठीक है, उनका कोई पॉइंट रखने का मुझे नहीं लगता जरूरी था। दोनों देवर और जेठ, इन दोनों में लड़ाई हो रही है ना। लड़ाई तो इन दोनों की, मतलब दो भाइयों की, दो भाभियों की आपस की लड़ाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को आपस में ही सुलझाना चाहिए था, ना कि पिताजी और माताजी को बीच में घुसाने की जरूरत थी। क्योंकि देखिए, पहली बात, अब आप लोग ये देखिए कि माताजी एक बंदे के साइड आई है, दूसरे बंदे के साइड नहीं आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज अ सास या एज अ माँ वो दोनों की है ना। तो किसी एक की तरफ कैसे फेवर कर सकती हैं वो। अगर आप एक वीडियो में आ रहे हो और आप एक बंदे को गलत बोलते जा रहे हो, गलत दिखा रहे हो, तो क्या लग रहा है आपको। मुझे जहां तक लग रहा है, देखिए मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं बात बार बार हमारे सामने आई है कि जो कामनी जी के हस्बैंड हैं या कामनी जी हैं, उनकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, फाइनेंशियली तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उनका बैकग्राउंड भी मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं है उतना उनके पास, और ना ही उनके हस्बैंड की इनकम इतनी है या वो इतना कमाते थे। जैसा कि हमने जोक स्टॉक में भी उनकी कहानी सुनी हुई है कि उन्होंने एक एक रुपए के लिए भी कितनी मेहनत की है या कितना स्ट्रगल किया है, और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर बोलूँगी कि वहीं उनके देवर की इनकम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी इनकम बहुत अच्छी थी, शुरू से अच्छी है और आज भी अच्छी है। कहीं ना कहीं कामनी जी को पैसों से रिलेटेड भी चीज़ें जब चाहिए होती थी, जब उनके देवर कवारे थे, तब भी उन्होंने उनकी हेल्प ली होगी। कहीं ना कहीं तो लेता ही है इंसान। तो जहाँ पैसा इंसान ज़्यादा कमाता है, मैं ये बोलूँगी कि कोई भी घर हो, जो इंसान ज़्यादा अपने घर में हेल्प करता है पैसों से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो माँ बाप का लाडला वही हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक टाइम पे आप अपनी तरीके से चीज़ों को नहीं कर रहे हो या नहीं अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की नज़र में भी आप खटकने लगते हो। और वो सबके घर में होता है, ऐसे नहीं है कि आपके घर में हुआ। इनके घर का इशू है। कामनी जी और उनके हस्बैंड की उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और आंटी जी ने ये बात भी, इनकी मम्मी ने, सास ने ये बात भी रखी कि तिलक के बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी जो इनके पिताजी ने मुझसे बोली, तो मन मुटाव उसी तिलक से चालू हो चुका था। ठीक है, उसी तिलक से चालू हो चुका था। जो चीज़ें आज तक चलती आ रही हैं वो तिलक से ही चालू थी। दूसरी बात कि जो इनकी देवरानी है वो अपने घर से दहेज बहुत सारा लेकर आई है। ये कहने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे कि वो दहेज नहीं लाई। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि जब देवर भी अच्छा कमा रहा है और देवरानी भी अपने घर से लेकर आई है, जैसा कि आप सबको पता है इनके घर में, मतलब जो बिहारी लोग होते हैं उनके घर में दहेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाती है। हम लोगों के घरों में नहीं होता, हम पंजाबी हैं तो हमारे घरों में ये सब चीज़ें नहीं होती कि दहेज के हिसाब से लड़की को तोला जाए, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। तो जहाँ तक मैंने देखा है, अब अगर मैं इस चीज़ में भी गलत हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक फील हुआ इनकी वीडियो को देख के, मैं वो बात कर रही हूँ। आप लोग ये मत बोलिएगा कि आपने बिहारी लोगों के बारे में ये बात बोली। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इनका ये ही है कि इन्होंने जो बात बोली कि हमारे में ऐसा होता है कि हम दहेज का देखते हैं, है ना, इन्होंने अपने वीडियो में ये बात बोली है। तो मैं सिर्फ इन्हीं की बात कर रही हूँ, बाकी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि इनके वीडियो में इन्होंने बताया
कि कामनी जी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, इनके घर से हमें कुछ नहीं मिला, इनके पिताजी ने उतना भी नहीं किया जितना एक लड़की को करके भेजना चाहिए। इन्होंने बोली है ये बात इनके देवर ने। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं दहेज का मैटर भी बीच में है। तो जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट है, हम एक पॉइंट के ऊपर बात करें। किसी किसी जगह पे इनके देवर देवरानी ठीक लग रहे हैं और किसी किसी जगह पे ये कामनी जी और इनके हस्बैंड अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, देखने में ठीक समझ में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि देखिए जो भी चीज़ें हैं दहेज से रिलेटेड, अगर आपको इशू है या आपके मन में वो चीज़ें मनमुटाव हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको शादी के टाइम पे सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी। अगर आपको दहेज से इतना प्यार था तो उस तरीके की लड़की या उस तरीके के परिवार में अपने भाई की शादी करते, ठीक है। उस तरीके के इंसान को लाते जो अपने घर से, जैसे आपकी वाइफ लाई है या आपकी छोटी बहू लाई है, उस तरीके से आप बड़ी बहू को भी लेकर आते। ये चीज़ें तो शादी करने से पहले ही क्लियर हो जाती है ना कि क्या किसको क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, क्या होने वाला नहीं होने वाला, है ना। मैं ये भी बोलूँगी कि जितनी चीज़ें कामनी जी ने बताई वो बहुत कम थी, बहुत दायरे में रह के चीज़ें बोली उन्होंने। लेकिन जो देवर देवरानी की वीडियो आई, उस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि गंदे से गंदी चीज़ों को भी बीच में लाया गया। एक प्रेगनेंसी ऐसा टाइम होता है जब उस टाइम पे जो इंसान कोई आपके साथ जो बिहेव करता है या जो तरीके से चीज़ें करता है वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलते। बेशक उसके बाद लाख दिक्कतें आ जाए उस रिश्ते में या उस इंसान के साथ हमारी ना पटे, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कोई औरत नहीं भूल सकती। इन्होंने बोला मैंने गंदे कपड़े धोए, देवर ने बोला, तो आपने एहसान करके आपने जता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो एहसान था, है ना। आपने गंदे कपड़े क्यों धोए? क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं थी उस टाइम पे कुछ भी धोने की, और वो आपके घर का ही मैटर था। जो प्रेगनेंसी है या जो बच्चा है वो आपके घर का ही है ना। तो अगर आपने एक औरत का उस बुरे टाइम में या उस ज़रूरत के टाइम में आपने साथ दे दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? मुझे समझ में नहीं आई, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। प्लस दूसरी बात, इन्होंने अंडरगारमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक उठाया, मुझे नहीं लगता कि वो वैलिड था या वो सोशल मीडिया पे लाने लायक था। ये आपने एक औरत के हिसाब से चीज़ें सही बोली ही नहीं है यार। अगर एक औरत दूसरी औरत को बोलती तो हमें समझ में आता, लेकिन आप देवर होकर अपनी भाभी के लिए बातें, इतनी बातें लिख के बता रहे हो, मतलब कहानी सुना रहे हो। हम इंटरेस्टेड नहीं है ऐसी गंदी कहानियाँ सुनने में, बिकॉज वो आपकी भाभी की इज्जत के साथ भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपने बहुत ज़्यादा गंदा बोला। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने हर जगह गंदा बोला, लेकिन ये अंडरगारमेंट्स वाली बात जरूरी नहीं थी कि आपको पूरी बखान करना था। इस चीज़ को आप अंदर भी रख सकते थे। और रही बात औरतों की, तो ये औरतें अगर करती हैं तो बात अलग होती है, लेकिन एक आदमी अपनी भाभी के लिए बोल रहा है तो वो चीज़ बहुत अजीब सी लगी, सुनने में अच्छी नहीं लगी हमें। और अगर मैं ये बोलूँगी फैमिली व्लॉगिंग इसको बोलते हैं, तो भैया मैं तो जरा भी नहीं करने वाली फैमिली व्लॉगिंग। भाड़ में गया व्लॉग लोग, मैं तो कभी ना करूँ। मैं तो यही बोलूँगी भैया क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का जिसमें इज्जत ना रही हो। सोचो, इनकी मम्मी को पहले तो लाना नहीं चाहिए था, और अगर वो अकेले एक व्लॉग में आई है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो तो फिर जो कामनी जी बोल रही हैं कि वो मतलब आप ज़बरदस्ती लाओगे या बैठाओगे तो फिर तो वो हो गया। तीसरी बात, लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप झूठे हो या आप नहीं झूठ उतना, मतलब उतना सच नहीं बोल रहे, तो आपने अपने जानबूझ के अपनी माँ को खड़ा कर दिया कि भैया देखो मैं माँ के साथ हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो हो सकता है ना कि माँ भी झूठ बोल रही हो, आप भी झूठ बोल रहे हो। तो झूठ और सच के एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो चीज़ें जिस पे बीती है वो वही बता सकता है, हम नहीं बता सकते। तो गाइज इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। उम्मीद करूँगी आपको मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लेकिन मेरे लिए अभी भी ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इतना गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।